आध्यात्मिक मार्ग के पथिक के लिए ऋषि मुनि जगह जगह निर्देश करते हैं कि इंद्रियों के विषयों के प्रति सावधान रहें। इंद्रियां विषय के प्रति आकर्षित होती है, उन्हें स्वाभाविक प्रवृत्ति है। व्यक्ति कितना भी प्रवचन सुने, कितना भी स्वाध्याय करे, तब भी विषय आलंबन जब सामने आता है, आकर्षण होता है। बड़े बड़े साधक विषयों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इतिहास में भी हमको प्राप्त होता है। महर्षि मनु ने लिखा है, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम मृच्छति असंशयः तन्नेव तो संयम्य सिद्धिम गच्छति करेचित्। इंद्रियों के प्रसंग से व्यक्ति दोष को प्राप्त होता है, और कह दिया असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्रियों के जो विषय है, विषयों के प्रति, विषयों का जो भोग करते हैं, विषयों का जब सेवन करते हैं, दोष आएगा ही आएगा। तो वहां बहुत सावधान होने के लिए जगह जगह निर्देश किया है। भूख लगेगी तो भोजन के प्रति आकर्षण होगा, लेकिन भोजन के प्रति आकर्षण होने के बाद कितना भोजन करें, ये विवेक रखना अति आवश्यक है। बिना खाए चलेगा नहीं जीवन, खाना ही पड़ेगा, लेकिन कितना खाए, क्या खाए, क्या न खाए, वो संयम व्यक्ति को खुद को विवेक करना पड़ेगा। ऐसे ही दो इंद्रियां हमारे बहुत प्रबल रहते हैं, चक्षु और श्रोत्र। आंख के सामने सारे दृश्य आएंगे, अच्छे दृश्य भी आते हैं, खराब दृश्य भी आते हैं। जो दृश्य हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति भी उत्पन्न करते हैं और अक्लिष्ट वृत्ति भी उत्पन्न करते हैं, दोनों प्रकार के विषय सामने आएंगे। तो हम क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों प्रकार के वृत्ति उत्पन्न करने वाले विषयों के प्रति संयमित रहे। इंद्रियों का जब प्रसंग होगा, इंद्रियों का विषयों के साथ जब सेवन होगा, दोष प्राप्त होता है। हम जितने भी लोग बैठे हैं, सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता मैं केवल भद्र ही सुनता हूं, अभद्र नहीं सुनता हूं। हर व्यक्ति कुछ आवश्यक बातों को सुनता है, कुछ अनावश्यक सुनता है। निंदा, चुगली, इसको शास्त्र में एक बड़ा दोष माना गया, लेकिन हम सब सेवन करते। कान ऐसे ही है, कैसे रोकेंगे आप? वाणी भी ऐसे है। एक जगह पर नीतिकार कहते हैं, तो सारे दुनिया को वश में करना चाहते हो तो अपने वाणी रूपी गौ को निंदा रूपी खेत से, चरने से हटा दो। वाणी तो एक उपलक्षण है। ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो किसी का दोष ना बताता हो। ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो किसी का दोष सुनकर रुचि ना लेता हो। कोई व्यक्ति किसी का दोष बताए और हमने सुना तो हमारे अंदर कैसे भाव होता है, हाँ बेचारा दोष करता है, इसका दोष दूर हो जाए, ये भावना उत्पन्न होती है। अथवा
हाँ ये तो बड़ा नष्ट भ्रष्ट दुष्ट व्यक्ति है, कैसी भावना उत्पन्न होती है। ये बड़ा विषय है। तो महर्षि मनु ने कहा इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम रिच्छति रिच्छति गच्छति प्राप्त होती, दोष को प्राप्त होता है व्यक्ति हर इंद्रिय में। रसना में भी देखिए कितना खाना है, बिल्कुल माप तोल कर जितना आवश्यक उतना खाना, कोई बिरला ही होता होगा। साधक होते हैं बिल्कुल मापा तोला खाएंगे, आधी रोटी भी अधिक नहीं लेंगे, इतना मापा तोला खाते हैं। खाने के बाद कुछ भी दे दे नहीं खाएंगे, उनका नियम है। कोई दूसरी मिठाई आ जाए तो रोटी कम कर देंगे, सब्जी कम कर देंगे, ऐसे नहीं जो आए खा ले। ऐसे साधक बहुत बहुत विरल आते, बिल्कुल मापा तोला खाएंगे। परमात्मा ने हमको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, फ्लेक्सिबिलिटी नमनीयता, थोड़ा कम अधिकम कर सकते हैं, लेकिन सीमा करना, निश्चित करना, निश्चित खाए, निश्चित खाने के बाद और खाने की इच्छा ना हो, कितना भी स्वादिष्ट हो कितना भी बढ़िया हो, ऐसे संयम करना बहुत कठिन है। महर्षि मनु ने दूसरे अध्याय में बहुत सारे इंद्रियों, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रकरण है, ब्रह्मचार्य के लिए संयम करने के लिए इंद्रियों का संयम के लिए लंबा लिखा है, बहुत विशेष लिखा है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों का प्रसंग करेगा दोस्त होगा, स्वाभाविक है, उसमें कोई संशय नहीं है। तान्य में तो संयम, उन्हीं इंद्रियों को यदि व्यक्ति संयम कर दिया, सिद्धिम गच्छति करेचित, इंद्रियों का संयम कर दिया तो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता। इसलिए वेद में कहा है भद्रम करने में शृणुयाम, हम कान से केवल भद्र ही सुनेंगे, हम भद्र नहीं सुनेंगे। भद्रम पश्चिम, अच्छा ही देखेंगे, बुरा देखेंगे ही नहीं। ये नियम बना है, ये सब हम जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी जब विषय आ जाता है, आलम्बन आ जाता है, व्यक्ति वहीं फंस जाता है। मैंने आरंभ में बताया बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, ऊंचे स्तर के साधक माने जाते थे, लेकिन बाद में पता चला वो तो विषय में पतित हो गए। क्यों पतित हो गए? इंद्रियों बहुत बलवान। एक जगह पर लिखा है मात्रा स्वसा द्वैतावा ना विविक्ता सेवितम बलवान इंद्रिय ग्राम विध्वंसम अपि कष्यति। माता बहन बेटी से भी सावधान रहने के लिए कहा दिया गया। और इंद्रियों का जो ग्राम का मतलब समूह, इंद्रियों का समूह, आंख नाक कान स्पर्श, ये सब जो इंद्रियों का समूह है ये बहुत बलवान है। विद्वान समपि कष्यति, विद्वान को भी खींच लेते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो बात ही क्या करें। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्र के वेत्ता है, शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं, व्याख्या करते हैं, उनको भी ये इंद्रियों का आकर्षण खींच लेता है। बहुत बलवान का है इंद्रिय, बलवान इंद्रिय का, बलवान बहुत बल है इनमें, ये खींच लेते हैं। वो साधना योग ध्यान के मार्ग में चलते हैं, तनिक का सावधान हो जाए तो व्यक्ति फंस सकता है। वेग मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख लगती है, जैसे प्यास लगती है, जैसे काम का वेग भी उत्पन्न होता है। महर्षि दयानंद ने सब पाखंडों का खंडन किया, लेकिन कहा काम के वेग को थापना थामना बड़ा कठिन है।
महर्षि दयानंद को भी लिखना पड़ा कि वो बड़ा कठिन कार्य है, हर आदमी के बस के नहीं है। काम के वेग को रोक दे। और एक बार व्यक्ति गलत विचार कर लेता है, गलत भोग कर लेता है, तो उस ढंग से वो चलता रहता है, तो संस्कार पड़ जाता है, छाप पड़ जाता है, तो उसी लाइन में चलता है। एक बार पानी गिरा और पानी बहकर चला गया, सूख जाने के बाद भी दोबारा पानी डालेंगे उसी रास्ते में जाएगा। तो मन का विचार का स्तर यदि एक बार उस रास्ते में चला गया तो बार 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 उस रास्ते में होगा। पहले से ही रोकना ऋषियों ने सावधान किए, और रोकना कहने से नहीं होगा। दिल्ली में एक विद्यार्थी पढ़ते थे, वो हमारे पास आए थे मिलने के लिए। देहरादून में रहता था, उस समय आए थे मिलने के लिए। तो कहा हमारे कॉलेज में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दूसरे के साथ संबंध न रखा। ये स्थिति है। ऋषियों को पहले से पता था, इसलिए पुरुषों का गुरुकुल अलग, कन्या का गुरुकुल अलग रखते थे। आज ये स्थिति बनी है, तो स्वाभाविक है, होगा। यदि साथ साथ आएंगे होगा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने कहा आग और पेट्रोल पास पास आएंगे तो आग लगेगी, दूर से ही आग पकड़ लेता। सारा वेद, उपनिषद, दर्शन, स्वाध्याय, सत्संग सब धरा रह जाएगा। थोड़ा सा असावधान हो तो व्यक्ति को उसमें सुख दिखाई देता है। ये जो सुख बुद्धि है ऐसे नहीं हटती है। इसलिए ऋषियों को पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में व्यक्ति अनुभव लेता है, जीवन जीता है, जो उत्सुकता बनती है उसको पता चलता है। संयम पूर्वक, धर्म पूर्वक जब गृहस्थ में जीवन जीता है तब उसको विवेक मिलेगा। यदि वो परीक्षण पूर्वक विषयों का सेवन करता, धर्म पूर्वक शास्त्र के आज्ञा के अनुकूल करता, तब होता, तब फिर उसको वानप्रस्थ में जाना है। तब ऋषियों को पता था सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास ले लेगा कठिन होगा। महर्षि ने लिखा है कि जो निर्वाह ना कर सके वो संन्यास में ना जाए, जो निर्वाह कर सके वो जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे, सब लिखते हुए अंत में लिख लिया सबसे कठिन काम है, सबके बस के नहीं है। इंद्रियों का आकर्षण होता ही है। पूज्य गुरु जी डॉक्टर देवव्रत जी किसी को भी वो कहते नहीं थे संन्यास लेने के लिए। वो कहते थे सैकड़ों व्यक्तियों को मैं जानता हूं जिस मार्ग में आए और पतित हो जाते हैं, तो इससे अच्छा तो गृहस्थ में जाकर वो फिर साधना करे, फिर क्रमशः वानप्रस्थ संन्यास ले। उसको वो प्रोत्साहन देते थे, जबकि वो खुद नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और खूब साधना की, फिर भी उनको पता है अनुभव के स्तर पर वो दूसरों को प्रेरणा करते थे। अनेक लोगों को देखा, अनेक ब्रह्मचारियों को देखा, अनेक साधकों को देखा, तब वो कहते थे कैसे करें। इसलिए ऋषियों ने आलम्बन से दूर करने के लिए विधान किया है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं हम गुरुकुल में चले जाएंगे, पढ़े जाएंगे, लेकिन जो इस आध्यात्मिक मार्ग में आ गए, हम वो बच्चे भी नहीं है कि बच्चों के गुरुकुल में जाकर पढ़े। संसार में तो स्त्री पुरुष सब रहते हैं, आकर्षण तो होता ही है, तो उससे बचें कैसे। स्वाध्याय खूब कर चुके हैं, कोई कमी नहीं है, शिविर में भाग ले चुके हैं, कई शिविर कर चुके हैं, प्रवचन में सुनते हैं, यूट्यूब में सब उपलब्ध हो जाता, फिर भी विषयों को रोकना कठिन होता है। विषयों का आकर्षण इतना प्रबल होता है
उसको रोकना कठिन होता है। कैसे करें? चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, विषयों के आकर्षण से बचें, क्या उपाय है? तो सबसे पहले तो ये होता है कि तप को अपनाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, नियम कर देना पड़ेगा, संकल्प कर देना पड़ेगा, मैं तो ऐसे करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो सर्दी गर्मी को सहन करने के लिए क्यों लिखा है? भूख प्यास को सहन करने के लिए क्यों लिखा है? उससे व्यक्ति के अंदर जो सुख भावना है वो घटती है। बिना तपस्या किए होगा नहीं। कुछ कुछ व्यक्ति तपस्या करें तो ये जो सुख भोगने की इच्छा है वो कम होता है। संकल्प करते हैं, नियम लेते हैं, ऐसे करेंगे। ये व्रत उपवास सब क्यों कराते? उससे हमारे भोगने की प्रवृत्ति ढीली पड़ती है, शिथिल होता भोग की प्रवृत्ति, उसको कम करने के लिए। दूसरी बात है, ईश्वर के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। मेरा मानेगा तो मैं भोग करूंगा, हम दूसरा कहे तो भोग नहीं सकता। तो ये सब ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का शरीर मानेंगे। मेरा शरीर नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ शरीर। मेरा मन नहीं है, ईश्वर का मन है। मैं उसको गलत लगा रहा हूं। जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है, उसको गाड़ी मिलती है, फोन मिलता है, सब कुछ मिलता है अपने काम करने के लिए, इन्होंने दुरुपयोग करे तो नहीं। वो किसी चोर को नहीं दे सकता, किसी आतंकवादी को सहयोग नहीं कर सकता। सरकार की ओर से उनको प्रयोग करने के लिए मिला, वो दुरुपयोग होगा। किसी भी विचार करने में प्रयोग नहीं कर सकता, मना है। तो ऐसे ही हम ये परमात्मा की संपत्ति समझे, तब परमात्मा की संपत्ति हम अपनी इच्छा से प्रयोग करेंगे, हम दंड के भागी होंगे। ये प्रतिपक्ष भावना में आता है। मैं फिर प्रतिपक्ष भावना में काम नहीं करता, इसने आनंद से बचने के लिए कहा, एकांत से वर्णन न करे कहा, आनंद से बचना है। लेकिन इसका एक बड़ा समाधान, बड़ा उपाय होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है, साधक है, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन है, ऐसे व्यक्ति के संग में रहे तो भावना धीरे 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 घट जाती है, नष्ट हो जाती। नहीं तो ये बाकी सब दोष छोड़ना सरल है, लेकिन विषयों का आकर्षण को छोड़ना सबसे कठिन होता है। तब तक रहता है जब तक भगवान का आनंद न मिल जाए, प्रभु की उपासना, मन नहीं लगेगा। महर्षि मनु ने कहा, अर्थ काम में स्वसक्ता धर्म ज्ञानम में नहीं थे। अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं है उसी को तो धर्म का ज्ञान होगा। कामासक्त व्यक्ति, विषय भोग के प्रति आसक्त व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठेगा, मन लगेगा ही नहीं। मन लगे न लगे, जबरदस्ती इतना समय, इतने मंत्र, ऐसे ये संध्या, ये उपासना, इसका जप, इस सबको निश्चित करना। करते हैं, जितना करेंगे मन उतना कमजोर होगा। घंटे भर करेंगे उतना कमजोर कर देगा। कोई दिन भर करे अधिक उपाय। जिनके अंदर बहुत अधिक तीव्रता हो जाती है उनको तो किसी साधु संत जो ईश्वर के अनन्य भक्ति में तल्लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना होता है। उनके सानिध्य में रहते हैं तो सानिध्य से प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति के समीप रहते वो कुछ उपदेश करे ना करे, केवल उसके पास रहेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, कोई इसको अलग अर्थ भी कर सकता है, लेकिन ये सत्य है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र है, जो भगवान के लिए पूर्ण समर्पित है और भगवान की आज्ञा का कभी भंग नहीं करता है और ईश्वर की उपासना में तल्लीन रहता है, उस व्यक्ति के पास रहते ही निश्चित बदलेगा।
एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन जिसके अंदर ऐसी स्थिति है, कुछ दिन, हफ्ता में, 15 दिन, महीना, 2 महीना जाकर साधना बनाए। और अधिक स्थिति है सब कार्यों से निवृत्त होकर केवल परमात्मा की भक्ति के लिए दिन रात भक्ति में तन्मय रहे, तो ये माया समाप्त होता है। तो श्रवण मात्र से नहीं होता है। सांख्य दर्शन में 2 बार कह दिया, सुनने से नहीं होगा। यूट्यूब में प्रवचन सुने, साक्षात सुने, स्वाध्याय करे, पुस्तक पढ़े, नहीं होगा। ये इतने बलवान है, ये तब फूंक मारने से उड़ जाएंगे। स्वाध्याय, सत्संग, ये सब प्रवचन सुनना वीडियो के माध्यम से ये फूंक मारने से उड़ जाए, कुछ भी नहीं है उसके सामने, इतना प्रबल मेघ होता है। तो उसके लिए दूसरा उपाय होता है निधिध्यासन। गहराई से निधिध्यासन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितने ऊंचे स्तर का, अच्छे स्तर का निधिध्यासन करेगा, वो विषय आकर्षण घटेगा। ऋषियों के जीवन को देखें, सामान्य मनुष्य विषय भोगी के व्यक्ति को देखें, अपने जीवन का अनुभव को देखें, जितने बार मैंने विषयों को भोग किया, क्या परिणाम मिला, और जब मैंने विषयों को छोड़कर साधना में जीवन को लगाया, क्या उपलब्धि हुई। अनुभवात्मक और ऋषियों के संसार के उपलब्धियों को साथ में रखकर देखें तो धीरे धीरे कम होता है। अनिधिध्यासन छोड़ दिए, निर्णय करना छोड़ दिए, तो कभी भी पतित होगा। पहले से व्यक्ति सोच रखा है ऐसी स्थिति आएगी, मुझे ऐसे करना है, तब रोक सकता है। और सोचा नहीं, सामने आलम्बन आ गया तो आग लगना सुनिश्चित है। आग लगी। ऋषियों ने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को कैसे हम साकार बनाए, उसके लिए अपने शास्त्र में उपदेश के माध्यम से हमको बताया। तो ओम का जप करें, शास्त्र में ईमग दर्शन जैसे कहा, तज्जप तदर्थ भावनम तथा प्रत्येक चेतना निगम अंतराय अभाव, अंतराय का अभाव होता है। लेकिन विषयों के प्रति आकर्षण होने से ओम का जप करना ही कठिन हो जाता है, इच्छा नहीं होती है, अथवा केवल नाम करता है, मन में कुछ और विचार चलते हैं। फिर भी करते 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 धीरे धीरे स्थिति होती है। वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ते हैं, कुछ दूर तक धरती अपनी ओर खींचती है, उस सीमा पार हो जाए तो फिर और धरती आकर्षण नहीं करती है। वैसे ही साधना में यही होता है, जब विषय आकर्षण करें, हम उसको जब ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के प्रत्यक्ष उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तो हमको बड़ी सहायता मिल जाती है, तत्काल सहायता मिलती है। ईश्वर का नाम लें, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में हम गलत काम नहीं कर सकते। रिश्वत लेते तो छुपा कर लेते, चोरी करके लेते, सामने नहीं लेते। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति को यदि अनुभव करें तो हम उसमें तत्काल रोक सकते हैं। तो ओम का जप, साधना, ये सब अत्यंत आवश्यक होता है। और योगी के सानिध्य मिल जाए। अमित चंद जी को कितने लोगों ने कहा होगा कि तुम शराब पीते हो, विषयगामी हो, छोड़ो, लेकिन स्वामी दयानंद जी का सानिध्य मिला, एक भक्त में बदल गया। ऐसे व्यक्ति का एक कथन, एक सामान्य संस्पर्श भी जीवन के कायाकल्प करने में समर्थ हो जाता है। हम सब आध्यात्मिक मार्ग में इसी प्रकार साधना करें, सफल बने, इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं।